जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या कर चुके हो तो आपके मन में पहला सवाल तो ये आता होगा कि हम हमारी कंपनी बनाएं, हम हमारी पार्टनरशिप बनाएं, LLP बनाएं, HUF में काम करें या प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल में काम करें। तो आपको ये डिसाइड करना बड़ा ही कठिन होता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है या थोड़ा बहुत मन आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जा रहा है तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जितना नाम ईजी है इसका बोलने में, उतना ही इसको मेंटेन करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो आज हम आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने बना ली है या बनाने वाले हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट, अगर आप उधर कोई कंपनी बनाते, अगर आप LLP बनाते, पार्टनरशिप बनाते या प्रोप्राइटरशिप में काम करते तो क्या क्या उनके बजाय आपको ज्यादा बेनिफिट या एडवांटेज देखने को मिलते हैं और उनके मुकाबले क्या क्या डिसएडवांटेज या नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो या कोई कंप्लायंस आपने करवानी हो बड़े ही रीजनेबल चार्जेस पर, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अपना मन बना लिया है कि अब मैं अपना बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर ही करने वाला हूं, क्योंकि आपको इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, फर्म काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपने प्राइवेट लिमिटेड बनाने का मन बना लिया है या ऑलरेडी बना ली है, तो इसके बारे में दोस्तों 10 तो एडवांटेज यानी कि 10 फायदे और 10 डिसएडवांटेज यानी कि नेगेटिव चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ताकि अगर अभी तक आपने अपनी कंपनी नहीं बनाई है तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपनी कंपनी बनानी है या नहीं बनानी है। जैसे मैंने बताया, आप अपने बिजनेस को एज ए प्रोप्राइटरशिप, HUF, फर्म, LLP, AOP, BOI, ट्रस्ट, NGO, सोसाइटी, इसके अलावा कंपनी के तौर पर चला सकते हैं। अब आपकी कंपनी एक तो होती है प्राइवेट लिमिटेड, एक होती है पब्लिक लिमिटेड जिसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, एक होती है OPC यानी कि 1 पर्सन कंपनी। तो नॉर्मल व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड या अकेला व्यक्ति है तो OPC कंपनी ही बनाता है। कंपनी के बारे में दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसा बिजनेस एंटिटी होती है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होती है। कम से कम 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर होने यहाँ पे जरूरी है। ये जो 2 डायरेक्टर हैं यही शेयर होल्डर हो सकते हैं और इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी डायरेक्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी में रिस्क नहीं आता है। तो पहले हम फायदों की बात करेंगे। हर चीज का, हर स्टेटस का दोस्तों अपना खुद का प्लस माइनस होता है, तो एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन पहले हम फायदे यानी एडवांटेज की बात करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। दोस्तों मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर की पर्सनल लायबिलिटी सिर्फ उनके शेयर कैपिटल तक सीमित होती है। बिजनेस के नुकसान में पर्सनल एसेट सुरक्षित रहते हैं। एक आपने कंपनी बनाई जिसमें आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और आप 2 यहाँ पे थे डायरेक्टर, दोनों ने 50-50 हजार के शेयर ले लिए। अब दोस्तों 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का भी नुकसान उस बिजनेस को, उस कंपनी को हो जाता है, तो ये 50 और 50 जितनी इनकी कैपिटल है सिर्फ इतना ही पर्सनली ये लाइबल होंगे, बाकी कंपनी अलग हो जाती है और उनको, ये जो पर्सनली डायरेक्टर्स को यहाँ पे परेशान नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने बताया, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग लीगल एंटिटी रखती है, क्योंकि शेयर होल्डर एक तो A है और एक B है, इन दोनों का पैन कार्ड अलग अलग है। मान लीजिए कंपनी C है तो कंपनी का पैन कार्ड अलग हो जाएगा। किसी पर केस करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंपनी अपने नाम से करेगी, न कि A या B करेंगे। तो इनकी एक अलग से पहचान है, एक कंपनी की अलग से आइडेंटिटी बन जाती है। इसके बाद में जो तीसरा फायदा है दोस्तों, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि सदैव अस्तित्व में है। एक व्यक्ति है जिसने प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई है दोस्तों, और अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो फर्म वहीं पर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन शेयर होल्डर अगर बदल जाते हैं या मर भी जाएंगे तो भी दोस्तों वो कंपनी चलती रहेगी। मान लीजिए A शेयर होल्डर था, उसके बाद B आ गया, फिर C आ गया, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है जब तक कि वो खुद से ना अपना कंपनी को सरेंडर करें या बंद करें। चौथा फायदा दोस्तों, इजी फंड रेजिंग। पैसा जो होती है, कैपिटल है, ये बिजनेस का ब्लड होती है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड को इन्वेस्टर और वेंचर्स कैपिटल से फंड रेज करना आसान होता है। मान लीजिए स्टार्टअप इंडिया है, ये ज़्यादा रिलायबल है। अब मिस्टर A को, एक लाला जी को पैसा देना और एक A प्राइवेट लिमिटेड को पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ पैसा देना, तो यहाँ पे फंड रेजिंग में फायदा मिल जाता है। बेटर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, आपने मार्केट में काम करना है, नया नया काम है, तो आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा? बैंक, क्लाइंट्स, वेंडर, क्रेडिटर्स, डेबिटर्स, गवर्नमेंट, ये प्राइवेट लिमिटेड पर ज्यादा भरोसा करती है। इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं दोस्तों, जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, उन सभी का एक नॉर्मल एंटिटी की बजाय
कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पर ज्यादा भरोसा होता है। ओनरशिप ट्रांसफर की बात करें, मैं फिर से दोस्तों इसको एक इंडिविजुअल या प्रोपराइटर के तौर पर ही कंपेयर करके बताऊंगा। मिस्टर ए एक कंपनी के मालिक हैं या प्रोपराइटरशिप फर्म के मालिक हैं और वो उस बी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो बी को तो अलग पैन नंबर है, बी को अलग से कंपनी जीएसटी बनाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो अगर आप कंपनी के अंदर ए के पास शेयर थे और उस शेयर को बी को बेच देता है तो कंपनी का मालिक बी बन गया है। तो ओनरशिप बड़े ही आसान तरीके से शेयर को ट्रांसफर करो, उस ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों टैक्स प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी है। कंपनी पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, नॉर्मल फर्म पर एलएलपी वगैरह पर 30% का टैक्स लगता है और सैलरी, रेंट, कमीशन आदि के जरिए ये डायरेक्टर्स को भी पेमेंट दे सकते हैं। तो इसकी टैक्स वैसे टैक्स रेट भी कम होता है। जो स्लैब रेट है, हाईएस्ट स्लैब रेट 30% से कम का टैक्स लगता है और ये खर्चे दिखा करके भी अपनी इनकम को कम कर सकते हैं। ब्रांड वैल्यू दोस्तों आपको पता होगा, कंपनी का जो टैग होता है प्राइवेट लिमिटेड, उससे कंपनी की प्रोफेशनल इमेज बनती है। आप किसी को जाकर के बताएंगे कि सर मैं फलानी प्राइवेट लिमिटेड से आया हूं, मेरा ये बिजनेस है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। इंप्लॉई अट्रैक्शन दोस्तों, मिस्टर ए है, उसने जॉब करनी है, एक लाला जी हैं वो जो 10,000 रुपये उसको देंगे और एक ए प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ पे उसका नेम, उसकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी, कल को एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा, वो विदेश जाना चाहेगा, किसी और कंपनी में जाना चाहेगा, एक्सपीरियंस लेटर अगर उसको मिलेगा तो भी आपको वो कंपनी को ही प्रेफर करेगा। इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शंस देने की सुविधा भी यहाँ पे है। कोई टैलेंटेड इंप्लॉई है तो उसको अट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा एक्सपेंड दोस्तों, जितना मर्जी आप अपने बिजनेस को बढ़ा लो, कंपनी आसानी से अपनी ब्रांचें खोल सकती हैं, नए इन्वेस्टर ला सकती हैं। आपने दोस्तों शार्क टैंक को देखा होगा, वहां पे बिजनेस किसी भी व्यक्ति का पैसा आप अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा सकते हो। तो ये है 10 कंपनी के फायदे, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज, कुछ नुकसान हम कंपनी के जान लेते हैं। दोस्तों एक कहावत है कि कंपनी को बनाना यानी एक हाथी को खरीद लेना और उसको पालना होता है, बाद में उसको चारा खिलाना पड़ता है। वैसे ही अगर आप एक प्रोपराइटरशिप हो और आपके पास जीएसटी नहीं है तो साल में सिर्फ एक बार आपको आईटीआर भरनी है। अगर जीएसटी भी है तो साल में 4 बार आप जीएसटीआर 3B और 1 5 करोड़ तक भर सकते हो। लेकिन कंपनी के अंदर आरओसी की फाइलिंग, एनुअल रिटर्न्स, बोर्ड मीटिंग, इसके अलावा डायरेक्टर से कितना लोन आपने लिया दिया, बहुत तरह की ऑडिट करानी, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी की ऑडिट, टैक्स ऑडिट और कंप्लायंस आपको करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको सीए, सीएस, अकाउंटेंट और इन सभी का खर्चा। दोस्तों बहुत हैवी लेट फीस और पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है, तो उस चीज का आपको मेक श्योर करना है कि आप अगर कंपनी बना ली है, जितने भी कंप्लायंस है उनकी एक लिस्ट बना लें और उनको टाइमली करते रहें, नहीं तो बहुत भारी आपको इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स लगा जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों इनकॉर्पोरेशन की बात करें, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आज आपका मन बना और कल आपकी कंपनी बन जाएगी। अगर आप एलएलपी या प्रोपराइटरशिप में तो बस सीधा ही पैन अप्लाई करना है, पैन तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, जीएसटी अप्लाई करना है। इसमें क्या होता है कंपनी में दोस्तों, पहले आपका नेम अप्रूवल होगा, वो नेम किसी और नेम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, फिर आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेंगे, तो पेपर वर्क थोड़ा ज्यादा होता है, डिजिटल सिग्नेचर, बैंक स्टेटमेंट, दोनों डायरेक्टरों की काफी सारी चीजें आपको ज्यादा यहाँ पे देनी पड़ती है और इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा कॉस्टली है। दोस्तों ऑडिट का मैंने बता दिया, स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इसकी आरओसी फाइलिंग, कंसल्टेंसी, इसकी वजह से इसका खर्चा 25 से 50,000 रुपए तक साल का हो सकता है और प्रोपराइटरशिप का खर्चा इससे आधा, कई बार तो बहुत कम हो जाता है। दोस्तों प्राइवेसी यहाँ पे बहुत कम मिलेगी आपकी इंफॉर्मेशन की, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। अब किसी की कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने देखना है, नाम मात्र की फीस भरें, एमसीए के पोर्टल पर जाएं, यहाँ पे ये सब पब्लिक होता है। फीस भर के आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट निकाल करके उसका सारा का सारा डेटा चेक कर सकते हैं, तो प्राइवेसी कम होती है। फंड विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस, दोस्तों शेयर होल्डर है, जिस व्यक्ति ने शेयर ले रखे हैं या आप एक डायरेक्टर हैं, आप सीधे प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आपको डिविडेंड के रूप पर या सैलरी के रूप पर। मान लीजिए एक प्रोपराइटरशिप है, जितना भी उसका नेट प्रॉफिट आता है वो उसका हो जाता है, क्योंकि उसकी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे या तो आप अपना रेम्यूनरेशन सैलरी के तौर पर लें या आप अपने आप को डिविडेंड के तौर पर लें। और हैवी पेनल्टी नॉन कंप्लायंस की, मैंने बताया आरओसी, एमसीए, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट टाइम से नहीं कराते हैं तो भारी जुर्माना और आपकी डिस्क्वालिफिकेशन, इस कंपनी को हटाया जा सकता है, इस चीज का ध्यान देना है। अगर आप एक प्रोपराइटरशिप है और आप अपनी फर्म को बंद करना चाहते हैं तो बस आईटीआर जीएसटी भरना बंद कर दीजिए, उसको कैंसिल करा दीजिए। लेकिन कंपनी को बंद कराना है तो भाई साहब बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, स्ट्राइक ऑफ कराने का लंबा प्रोसेस होता है और बहुत कॉस्ट आपकी आ जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि हाथी को आपने पाल तो लिया, लेकिन उसको खिलाना और उसको वापस से हाथी को छोड़ के आना बड़ा मुश्किल हो जाता
जाता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 मेंबर की, दोस्तों सिंगल पर्सन प्रोपराइटर की तरह अकेले ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओपीसी 1 पर्सन कंपनी का ऑप्शन आ गया है, वहां पे इतना आपको सहूलियत नहीं मिलती है। तो आप कैपिटल के लिए 2 डायरेक्टर्स और 2 आपको यहाँ पे शेयर होल्डर चाहिए। दोस्तों डिसीजन मेकिंग एक लाला जी हैं, उन्होंने किसी को पैसा देना या नहीं देना है 1 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर आप कंपनी के अंदर बोर्ड की मीटिंग बिठाओ, अप्रूवल लो और उसके डिसीजन के मिनट्स बनाओ, उसको आप पब्लिश करो, बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है। तो इस चीज का आपको मेक श्योर करना है। ड्यूल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड, दोस्तों प्रॉफिट के ऊपर तो कंपनी ने टैक्स दे दिया, अब जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो शेयर होल्डर को भी अपनी इनकम में वो जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सेक्शन 194 के अंदर 10,000 से ज्यादा का डिविडेंड दिया तो 10% का टीडीएस भी उसका काट लिया जाएगा। तो आप दोस्तों अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं, क्या कंपनी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कंपनी बना रहे हो तो क्या आप इसमें प्लस और माइनस फेस कर रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो अपना नया बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं और वो कंपनी के बारे में थे कि मुझे कंपनी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।